नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ मिराज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अब तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक़्फ़ का बयान चल रहा था तो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ वक़्फ़ की क़िस्में शेयर की थी कि महल और जगह के एतबार से वक़्फ़ की 4 क़िस्में हैं। नंबर 1 वक़्फ़ ताम, नंबर 2 वक़्फ़ काफ़ी, नंबर 3 वक़्फ़ हसन, नंबर 4 वक़्फ़ क़बीह, जिनमें 2 की तारीफ़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी थी और आज हम कोशिश करेंगे कि अगली जो 2 मज़ीद क़िस्में हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। मेरे दोस्तों, सबसे आसान अल्फाज में मैं आपको ये समझा दूं कि जहाँ पर हम वक़्फ़ करते हैं जिस कलमे के आखिरी हरफ पर, उसको मौक़ूफ़ नाले कहते हैं। जिस जगह पर वक़्फ़ करते हैं, वक़्फ़ करने की जगह को महल कहते हैं और उसके से जो बाद वाला कलमा आता है उसको मौक़ूफ़ नाले का मा बाद वाला कलमा कहते हैं और उससे पहले जो कलमा होता है उससे मौक़ूफ़ नाले का मा क़बल वाला कलमा कहते हैं। ये बातें आप समझ में रख लें। आज जो हम क़िस्में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी तारीफ़ करेंगे, वो है तीसरे नंबर पर वक़्फ़ हसन। वक़्फ़ हसन का माना ये है कि जिस कलमे पर हम वक़्फ़ करते हैं यानी मौक़ूफ़ अलैह, तो उस मौक़ूफ़ अलैह का अपने मा बाद वाला जो कलमा है उसके साथ लफ्ज़ी और मानवी दोनों एतबार से ताल्लुक़ मौजूद होता है। लेकिन जब हम वहाँ पर वक़्फ़ करते हैं तो हमारे वक़्फ़ करने से वहाँ तर्जुमे में, माने में बिगाड़ पैदा नहीं होता और न कोई शक पैदा होता है। जिसकी आसान मिसाल आप ये समझ लें, जो हमने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसका तर्जुमा है कि वो लोग जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। अब हम अगर उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम पर वक़्फ़ कर लेते हैं तो ये वक़्फ़ हसन कहलाएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो मिन रब्बिहिम जहाँ पर हमने वक़्फ़ किया ये हमारा मौक़ूफ़ अलैह हो गया। इसका अपने माँ बाप के साथ व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के साथ लफ्ज़ी एतबार भी मौजूद है और मानवी एतबार भी मौजूद है। मानवी एतबार से इसलिए कि वो लोग जो अपनी रब की तरफ से हिदायत पर है, कौन है? वो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाबी पाने वाले लोग हैं। मानवी एतबार से यहाँ जुमला मुकम्मल हुआ, यानी इसका अपने माँ बाप के साथ मानवी एतबार से ताल्लुक़ मौजूद है और लफ्ज़ी एतबार से भी मौजूद है, क्योंकि अभी आयत बीच में है, ख़त्म नहीं हुई, हमने बीच में वक़्फ़ कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ हमारे वक़्फ़ करने से माने में कोई बिगाड़ फसाद पैदा नहीं हुआ। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो लोग जो अपनी रब की तरफ से हिदायत पर है, माने में कोई शक इबहाम, कोई बिगाड़ तो पैदा नहीं हुआ। सही, ये वक़्फ़ हसन कहलाता है। चौथे नंबर पर वक़्फ़ क़बीह। वक़्फ़ क़बीह का माना यह है कि मौक़ूफ़ अलैह, यानी जहाँ पर हम वक़्फ़ कर रहे हों उसका अपने माँ बाप के साथ लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी मौजूद हो, मानवी ताल्लुक़ भी मौजूद हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा वहाँ पर वक़्फ़ करने से माने में फ़साद, बिगाड़ पैदा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान करीम की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जिसका माना है कि ए ईमान वालो, आप नमाज के करीब मत जाओ जब आप नशे की हालत में हो। ये इसका पूरा तर्जुमा आ गया। अब बिलफ़र्ज़ किसी ने यहाँ पर वक़्फ़ कर लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, तो इसका माना क्या हो जाएगा कि ए ईमान वालो, आप नमाज के करीब मत जाओ। तो सोचे कि यहाँ पर माने में फ़साद यानी बिगाड़ पैदा हो गया। तो
یہاں پر وقف کرنے سے، ایسی جگہ پر وقف کرنے سے جہاں پر معنی میں فساد یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جس پر کلمے پر ہم وقف کرتے ہیں اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ لفظی اور معنوی تعلق بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف۔ وقف حسن اور وقف قبیح، ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ سے یہاں پر وقف ہو گیا، آپ نے وقف کر لیا، تو پھر آپ کو پیچھے سے لوٹانا پڑے گا۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، میں نے وقف کر لیا ہے یہاں پر، تو پھر میں کیا کروں گا؟ علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پیچھے سے پڑھ کے پھر پورا کروں، اعادہ کروں گا، پیچھے سے لوٹاؤں گا۔ ڈائریکٹ وقف کر کے آگے سے شروع ابتدا نہیں کروں گا، یہ اس کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں پر وقف تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالفرض انسان نے کسی سے وقف اضطراری مجبوری کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر اس سے وقف ہو گیا یہاں پر، تو پھر وہ پیچھے سے اعادہ کرے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ڈائریکٹ ابتدا نہیں کرے گا، پیچھے سے اس کو لوٹانا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔